सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गंधोदक का हमारे जीवन में कितना महत्व है और उसे घर ले जाने का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, यही प्रश्न है ना। हाँ, तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग अपने घर में गंधोदक ले जाते हैं। ठीक, एक बात। जो नहीं ले जाते हैं, अब उनके लिए हम कह रहे हैं प्रतिदिन आपके घर में गंधोदक होना चाहिए। एक बात, शाम तक रखिए। जब बच्चे आपके स्कूल से आते हैं उनको हाथ धुलाइए और सबसे पहले उन्हें गंधोदक दीजिए। मेहमान आता है तो सबसे पहले चाय से स्वागत मत करिए, उसका स्वागत गंधोदक से करिए। वो आपके गदगद हो जाएगा कि मेरा जीवन धन्य है कि आज मुझे ऐसा घर आने को मिला जिसने मुझे गंधोदक से स्वागत किया। ऐसा सुनिए। और ये इसका मुख्य प्रयोजन क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल जीवन में बड़ा काम का है। इसके अंदर गंधोदक अपने आप में भगवान के चरणों की वो रज है जिसकी चर्चा मानतुंग स्वामी ने अपने भक्तांबर स्तोत्र में की है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न सोचाम दशामुपगताच्युत जीवितासा तद पाद पंकज रजो मृद दिग्देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस भक्त की मृत्यु निकट दिख रही है, जलोधर जैसे रोग से जिसकी मरण निकट है, जिसकी अब जीने की आशा जिसने छोड़ दी, ऐसा भक्त भी जब भगवान के चरण रज की गंधोदक पा लेता है तो वो कामदेव की समान रूप पाकर पूर्ण जीवन को जीता है, पूरी आयु को जीता है। ये आचार्य मानतुंग स्वामी का दावा है भक्तांबर स्तोत्र में। और गंधोदक मतलब भगवान के चरणों की रज। ये भगवान के चरणों की रज जिस भक्त के घर में होती है उस भक्त में बहुत सारी नेगेटिविटी वहाँ कभी नहीं आती। जो बहुत सारी नेगेटिविटी दूर करने का मैंने आपसे कहा ना, वो नेगेटिविटी नहीं आती। मान लो घर में कोई ऐसा प्रयोजन कर्म के उदय में आ जाए कि अचानक किसी को कोई अटैक आ जाए, रोग आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस समय आपके घर में गंधोदक हो तो आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? और नहीं होगा तो अब दूसरे दिन का इंतजार करो, जब वो गंधोदक बने तब आप लगा पाओ। इसलिए भी रखना चाहिए कि अचानक हमारे घर में कोई ऐसा प्रयोजन उत्पन्न हो जाए तो हम उस गंधोदक का उपयोग कर सकें स्वयं। और इसका एक मैं बताता हूँ, इसका एक मैंने अपने जीवन में एक प्रयोग किया और फिर उसके बाद तो फिर कई प्रयोग किए इसके। एक व्यक्ति जो मरणासन हो रहे थे, एक्चुअली में ये घटना पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के समय की उनके उसमें हुई थी, जब वो आर.के. कॉलोनी चातुर्मास करना चाहते थे भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में जब वो चातुर्मास करना चाहते थे तो वहाँ पर एक परिवार, जैन परिवार से एक व्यक्ति जब वहाँ पर चातुर्मास के लिए गए तो महाराज जी वो 3 भगवान को जो वहाँ पर लेके गए, क्योंकि जहाँ से मंदिर से डिस्टेंस है वो 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो जहाँ वो चातुर्मास के लिए रुक रहे थे, क्योंकि बड़ा स्थान चाहिए था, तो वहाँ पर रुक रहे थे। तो वो जो पालकी होते ना आपकी, पालकी में भगवान को ले जा के वो पहुँचे थे। और जैसे ही वो प्रवेश कर रहे थे उसी समय उस व्यक्ति को अटैक आया। और जब अटैक आया तो उन्होंने पालकी किसी को पकड़ा के वहीं पे एकदम से बैठ गए। और वो बहुत तीव्र अटैक आया था। चूँकि सहयोग से वहाँ डॉक्टर थे, उन्होंने संभाला और तुरंत अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया। और स्थिति ऐसी हो गई कि अब ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना तेज अटैक था। उसी समय बाद चूँकि भगवान लेके पहुँचे थे, उसी समय अभिषेक शांतिहारा होना ही था। एक व्यक्ति ने आके महाराज जी को कहा कि
संकेत दिया कि महाराज जी वो ऐसे ऐसा हो गया और हम नहीं चाहते महाराज कुछ भी करिए कि इससे जीवन पे उसका बचना चाहिए, क्योंकि जैसे भी प्रश्न किया ना धर्मात्मा ज़्यादा कष्टदायक हो जाते हैं, तो ये गलत डायरेक्शन में चीज़ें चली जाती हैं कि और धर्म करो। तो महाराज के मन में भी बात आई कि देखो शांतिहारा कर रहा हूँ, उसके नाम शांतिहारा, और महाराज ने भावना भाई कि हे भगवान, जो तुम्हें कंधे पे लेके आया है आज, वो किसी के कंधे पे ना चला जाए, क्योंकि अगर वो किसी के कंधे पे चला गया तो बदनामी तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए आप से बस इतनी प्रार्थना है। और उन्होंने पूर्ण रूप से उसके लिए शांतिधारा कराई, और शांतिधारा करा के इतना ही कहा कि मेरा विश्वास अंदर से ये बोल रहा है कि ये बंदा 7 दिन के अंदर आएगा और खुद अपने हाथों से शांतिधारा करने के योग्य होगा, ये निश्चित तौर पे होगा। जाओ, मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। उसे गंधोदक दिया। उन्होंने जाके उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा कि अभी तक तो होश में नहीं है, लेकिन अगर ये 48 घंटे में होश में नहीं आते तो ये हाथ से निकल सकते हैं, 24 घंटे 48 जितने भी ये घंटे बिता दे। तो उन्होंने कहा हम गंधोदक, क्योंकि ठीक है लगा दो, कम से कम जाते जाते गंधोदक तो ले ही जाए। और आईसीयू में जाके उन्होंने उसे गंधोदक लगाया, और वास्तव में इस गंधोदक का फल फलीभूत हुआ। वहाँ पर शांतिधारा का फल फलीभूत हुआ। गंधोदक लगाने के बाद कहते हैं शाम ढलते ढलते, सुबह उन्हें गंधोदक लगाया और शाम ढलते ढलते उस व्यक्ति ने होश आ गया और उस व्यक्ति ने आंखें खोल दी। और खोलने के बाद डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि इस तरीके से बहुत कम मरीज अपने आप को ऊपर उठा पाते। और डॉक्टर ने उसका जो कुछ इलाज करना सब कुछ किया, दवाई वगैरह की। और डॉक्टर ने कहा ये 1 महीने तो इस अस्पताल से बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो महाराज ने कहा था 7 दिन के अंदर, इन्हें 7 दिन के अंदर 8वें दिन वो महाराज के चरणों को छू रहा था, मंदिर जाकर महाराज से मिला। वो महाराज ने खूब अच्छे से आशीर्वाद दिया, फिर शांतिधारा की गंधोदक लगाया। और कहते उसके बाद वो 3-4 साल लगा फिर रहे, अभी शायद इनका कुछ अवसान हुआ है, ऐसा कुछ कहते। तो आप सोचिए गंधोदक कितना महत्वपूर्ण है। फिर हमने अपने जीवन में, खुद ने अपने जीवन में इसके कई ऐसे रिजल्ट मेरे जीवन में आए। कई बार ऐसे भी हुए जिनकी संतान ऐसा बता दिया गर्भ में कि अभी हम लोग थे तो आप बताया कि उनकी संतान गर्भ में, उनके लिए कह दिया डॉक्टर ने कि इसका ऑपरेशन करा दो। लेकिन हमारा मन था कि नहीं, आप क्या चाहते हो। हमारा डॉक्टर भी डाउट है तो हम भी नहीं चाहते। तो मैं कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना, देखते हैं क्या होता है। और उसके लिए लगातार 6 से 7 महीना शांतिधारा हुई। आपको विश्वास नहीं होगा, उस व्यक्ति के उस गर्भ संस्कार, शांतिधारा और भावनाओं का प्रभाव इतना गहरा हुआ इस नमोकार मंत्र का कि उसके यहाँ एक स्वस्थ लड़के की उत्पत्ति हुई। वो आज भी स्वस्थ है और सब कुछ आनंदमय है। तो ये सब शांतिधारा और गंधोदक को सिर्फ हम धारा या जलधारा तक ना लें, इसके गहरे प्रभाव को अपने जीवन में थोड़ा महसूस करें, एहसास करें, लेकिन उसके प्रति हमारा पहला समर्पण भाव हो। देखो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुदचंद्र महाराज कह रहे हैं पानिप्य मत, अमृत हो जाता है पानी भी। वहाँ पे लिखा है, पढ़िएगा, 4था या 5वां श्लोक ही है वहाँ पर। तो जब कुंद अपने अमृतचंद महाराज कह रहे हैं, जब अपने मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं, जब कल्याण में स्थित के कुमुदचंद्र महाराज कह रहे हैं, जब जिनसेन महाराज आदिनाथ पुराण के कर्ता कह रहे हैं, पद्म पुराण के कर्ता रविशरण आचार्य कह रहे हैं, जब बड़े बड़े आचार्य मांगनंदी महाराज इसको कह रहे हैं, तो आप सोचिए इस गंधोदक का महत्व कितना गहरा होगा। लेकिन बस भाग्य इतना सा कमजोर है अपन लोगों का कि हम करते नहीं। हम अपने परिवार के सदस्य हम आना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है आपकी। मुझे आश्चर्य होता है कि 1000 घर में सिर्फ 2-2, 3-3 लोग अभिषेक के लिए आते हैं। या तो कोई उपाध्याय हैं जिनके आप उनके वो ही करते हैं, बाकी लोग सिर्फ आके एक दे जाते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये हर व्यक्ति का राइट है, उसे करना चाहिए। आप उत्तर भारत में जाइए, वहाँ अधिकतम लोग अपने जीवन को बदलने में अभिषेक और शांतिधारा का बहुत बड़ा उनके जीवन में हाथ है।
कई लोगों के जीवन बदले हैं इस अभिषेक शांति धारा के महत्व से समझने का पुरुषार्थ आप लोग करो। लेकिन होता यही है कि आप लोग अरे कौन करे, अब प्रमाद करोगे तो देखो भगवान आके तो नहीं करेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। जब आप अपने बुखार और रोग को दूर करने के लिए स्वयं टेबलेट लेना पड़ती है, दूसरा तो नहीं लेता ना। इसलिए हर समय मतलब कम से कम शाम तक गंधोदक आपके घर में होना चाहिए। और यहाँ तक ऊपरी बाधाएं, यहाँ तक कि बहुत से नेगेटिविटी लोगों की आपके घर में फिर प्रवेश नहीं करती। ये बहुत गहरा प्रभाव है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग गंधोदक को अपने घरों में ले जाओ। अभी हमने सांगली चातुर्मास किया, सांगली में कम से कम जितने लोग अभिषेक करते 100% ऐसा मुझे विश्वास है कि 100% अपने घरों में गंधोदक ले जाते हैं। और उनके अपने खुद के अनुभव बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों ने अपने अनुभव हमसे शेयर किए कि जब से हमने गंधोदक बनाया, जब से हमने अभिषेक किया, जब से हम गंधोदक हमारे घर ले जाने लगे, तब से हमें बहुत सारा लाभ हुआ है। कई लोगों को हमने अपने हाथों से गंधोदक लगाया तो कई बार उनकी पीड़ाओं में उनको भी आराम लगा। तो आप खुद इसको महसूस करिए। इतने हैं मेरे पास, इतने रिजल्ट है इसके कि सुनाऊंगा तो आप भी बहुत हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखता हूँ। बहुत सारे प्रयोजन है, इन प्रयोजनों से इनका लाभ लीजिए। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।